जब जब कोई आतंकी हमला होता है तब तब अक्सर जांच में ये सामने आता है कि आरोपी संगठन के स्लीपर सेल ने घटना को अंजाम दिया। मगर ये स्लीपर सेल होता क्या है? कौन लोग होते हैं स्लीपर सेल? बॉर्डर पर दुश्मन सैनिकों पर गोलियां चलाते हैं और बदले में हमारे सैनिक उन पर। इस तरह हमें पता होता है कि हमारे दुश्मन हमारी नजरों के सामने है, लेकिन स्लीपर सेल वो बला है जो देश में अंदर रहकर साजिश रचते हैं मगर हमें दिखाई तक नहीं देते। स्लीपर सेल यानी जासूसों का वो ग्रुप जो एक शहर में रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते। किसी देश या आतंकवादी गुट के वो आतंकी जो आम लोगों के साथ रहते हैं मगर किसी को दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि इन्हें हमले की डेडलाइन भी नहीं दी जाती और ये स्लीपिंग मोड में आम लोगों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। जरूरत पड़ने पर ही इनका हैंडलर यानी वो इंसान जिसके पास इनकी जानकारी होती है इन्हें एक्टिवेट करता है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये वो लोग होते हैं जो किसी आतंकी संगठन या देश के मोहरे होते हैं और जरूरी होने पर ही इनसे जानकारी निकलवाई जाती है या हमले करवाए जाते हैं। कभी कभी तो इनका स्लीपिंग पीरियड काफी लंबा होता है और ये डीएक्टिवेटेड मोड पर ही होते हैं। आसान भाषा में कहे तो किसी को शक ना हो इसलिए इनसे कोई काम नहीं करवाया जाता, मगर ये उस देश या आतंकी संगठन से जुड़े रहते हैं। कई बार इन स्लीपर सेलों को ये तक नहीं मालूम होता कि वो क्या काम करने जा रहे हैं और किसके लिए करने जा रहे हैं। आतंक की दुनिया में इन्हें डीप कवर एजेंट भी कहा जाता है। स्लीपर सेल बनाने के लिए आतंकी संगठन ऐसे बेदाग और टेक्नो सेवी युवाओं की तलाश करते हैं जिनके जरिए वे आसानी से किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। पहचान छिपाकर आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों को स्लीपर सेल में भर्ती किया जाता है। इनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। स्लीपर सेल का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आतंकी संगठन के लोगों को शहर में सिर छुपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना, मीटिंग करने के लिए महफूज जगह खोजना और जरूरत पड़ने पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमलों में मदद करना। इतना ही नहीं, ये स्लीपर सेल उन आतंकी संगठनों और देश के लिए नए लड़कों की तलाश भी करते रहते हैं। निगरानी से बचने के लिए स्लीपिंग मॉड्यूल वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेंज 2.5 से 3 किलोमीटर तक होती है। ये वॉकी टॉकी स्लीपर सेल के लिए सबसे मुफीद साबित होती है। वॉकी टॉकी अब माचिस के बराबर के साइज में भी आ चुकी है। इन्हें आसानी से स्लीपर सेल अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा ये अपने हैंडलर से सोशल नेटवर्किंग के साथ भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये स्लीपर सेल। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी खास मजहब से ही ताल्लुक रखे, क्योंकि आतंकी सिर्फ उन्हें ही स्लीपर सेल बनाते हैं जिनकी पहुंच ज्यादा जगहों पर हो और उन्हें लालच देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब तो आतंकी संगठन ज्यादातर ऐसे लोगों को अपना स्लीपर सेल बनाते हैं जो उनके मजहब से ताल्लुक न रखें, ताकि जांच एजेंसियों को उन पर शक होने की गुंजाइश ही ना बचे। इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। जब कोई देश या आतंकवादी गुट हमारे खिलाफ हमला करना चाहता है तो वह ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालता है जिनके दिल में सरकार के खिलाफ गुस्सा है या बदले की भावना है, और इन लोगों को ढूंढकर तैयार किया जाता है ताकि हमारे खिलाफ आतंकवादी हमला करे और अपनी बदले की भावना पूरी करे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी उन्होंने देश से स्लीपर सेलों के सफाई पर ही जोर दिया और उन्होंने अपने देश से इन स्लीपर सेलों को इस तरह से हटाया कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में उस किस्म का और उस तादाद का हमला फिर कभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।